हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं प्यार के इम्तिहान भाग 5। ईशानी कहाँ है। सुबह का समय, खिड़की से हल्की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी और बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, जिससे ईशानी की नींद खुल गई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो सामने ही आदित्य का चेहरा आ गया। ईशानी का चेहरा आदित्य के चेहरे के बिल्कुल पास था। ईशानी को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ईशानी गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। बड़ी बड़ी पलकें, लंबी नाक, पतले होठ और उसके माथे पर आते उसके बाल। वह इतना हैंडसम लग रहा था कि ईशानी उसे छूने से अपने आप को रोक ही नहीं सकी। ईशानी ने धीरे से उसके माथे पर आए हुए बालों को हटाया। उसकी उंगलियों के स्पर्श से आदित्य नींद में ही कसमसाने लगा। तभी ईशानी ने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। अब उसका ध्यान अपने ऊपर गया। वह अब भी आदित्य के सीने से लगी हुई थी और उसने आदित्य को कस कर पकड़ रखा था। यह देखकर उसने झट से आदित्य को छोड़ा और उससे दूर हो गई। ईशानी के इस तरह अचानक हिलने से आदित्य की भी नींद खुल गई और वह भी अपनी आंखें खोल ईशानी को ही देख रहा था। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और उन दोनों को बुलाने लगा। यह पूरन था। पूरन बोला, भैया भाभी जल्दी बाहर आ जाइए, बाबूजी आप दोनों को बुला रहे हैं। यह कहकर पूरन वहाँ से चला गया। पूरन की आवाज़ सुनकर ईशानी फौरन उठ बैठी, मगर तभी उसकी एक चीख निकल गई और वह फिर आदित्य के सीने से आ लगी। दरअसल ईशानी के बाल आदित्य के कुर्ते के बटन में फंस गए थे, जिससे अब ईशानी आदित्य से दूर नहीं हो पा रही थी। ईशानी के इस तरह अपने सीने से लगने के कारण आदित्य की नज़रें फौरन ईशानी पर गई। ईशानी भी आदित्य की आंखों में देखने लगी। दोनों की ही धड़कनें बहुत तेज चल रही थीं। वे एक दूसरे की धड़कनों को सुन पा रहे थे। ईशानी जल्दी जल्दी अपने बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके बाल निकल ही नहीं रहे थे। आदित्य बहुत गौर से ईशानी के चेहरे को देख रहा था, जिसमें परेशानी और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। ईशानी का चेहरा घबराहट और शर्म से एकदम लाल हो गया था। यह देखते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ईशानी को कमर से पकड़ा और पलटकर अपने नीचे कर दिया। अब ईशानी बेड पर थी और आदित्य उसके ऊपर। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आदित्य धीरे धीरे अपना कुर्ता उतारने लगा। यह देखते ही ईशानी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे घबराहट होने लगी। ईशानी की ऐसी हालत देखकर आदित्य ने अपना कुर्ता उतारा और सीधा बाथरूम में चला गया। अब वहाँ सिर्फ ईशानी थी और उसके पास आदित्य का कुर्ता। थोड़ी देर तो वह बाथरूम की तरफ देखती रही, फिर उसका ध्यान आदित्य के कुर्ते की तरफ गया, जिसके बटन में अब भी उसके बाल फंसे थे। पहले उसने अपने आप को शांत किया, फिर जल्दी जल्दी अपने बाल निकालने लगी। कुछ ही देर में उसके बाल निकल गए। अब वह कुर्ता ईशानी के हाथ में था, जिसे देखकर ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। कुछ देर बाद ईशानी और आदित्य कमरे से बाहर आए। बाहर तो एक अलग ही माहौल था। दादी जी जल्दी जल्दी एक लड़की को सब सामान लाने को कह रही थी। यह थी पूरन की बहन आशा, जो 15-16 साल की होगी। आशा भाग भाग कर सब सामान एक थैले में रख रही थी। पूरन भी यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर काम कर रहा था। बस एक दादाजी थे, जो कि आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे और उन सबको देख रहे थे। तभी उनकी नज़र आदित्य और ईशानी पर गई। उन्हें देखते ही दादाजी ने कहा, अरे उठ गई तुम दोनों, आओ यहाँ आकर बैठो। आदित्य और ईशानी उनके पास आकर बैठ गए और पूछने लगे, यह दादी जी सुबह सुबह क्या कर रही हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस बुढ़ापे में अपनी जवानी के दिन याद कर रही है, और हंसने लगी। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर दादी जी का ध्यान उन पर गया। वह बोली, आप क्या बैठे बैठे दांत दिखा रहे हो, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। उनकी बात सुनकर दादाजी ने कहा,
अरे पहले बच्चों को कुछ नाश्ता तो करा दो, देखो दोनों कब से खड़े हैं। तब कहीं दादी जी का ध्यान आदित्य और ईशानी पर गया। उन्हें देखते ही वह बोली, अरे मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। आओ तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए नाश्ता लाती हूँ। यह कहकर जैसे ही वह जाने लगी, आदित्य बोला, नहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग निकल ही रहे हैं, आप परेशान मत होइए। तभी दादी जी बोली, अरे ऐसे कैसे निकल रहे हो, आज तो हमारे लिए बहुत खास दिन है, मैं तुम्हें ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तभी ईशानी ने पूछा, दादी जी आज ऐसा क्या खास दिन है। तब दादी जी ने शर्माते हुए कहा, वह आज हमारी शादी की सालगिरह है। अब आदित्य और ईशानी को समझ में आया क्यों दादाजी कह रहे थे बुढ़ापे में अपनी जवानी के दिन याद कर रही है, और दादाजी की तरफ देखने लगे जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बच्चों, आज के दिन हम अपने गांव की कुल देवी के पुराने मंदिर जाते हैं जिसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं जो भी जोड़ी साथ जाकर वहां माथा टेकती है वह कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती, इसीलिए मैं हर साल वहां जाकर पूजा कराती हूँ। अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो क्या तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी तुम दोनों तो घूमने ही आए हो, तो घूमने के लिए ही चल दो। वहाँ जाकर जो मन को शांति मिलती है वह कहीं नहीं है। और तुम दोनों की तो नई नई शादी भी हुई है, तुम्हें तो देवी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यह कहकर वह आस से उन्हें देखने लगी। उनकी बातें सुनकर आदित्य और ईशानी एक दूसरे को देखने लगे, जैसे कह रहे हों अब क्या करें। वह उनका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे और देवी माँ के मंदिर में जाकर झूठा नाटक भी नहीं कर सकते थे। अब तो दोनों पूरे फंस गए थे। तभी दादाजी बोले, अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, आज हमारी शादी की सालगिरह है तो हम इनसे कुछ मांगेंगे तो मना थोड़े ही करेंगे, इसलिए यह दोनों भी हमारे साथ चल रहे हैं। यह सुनकर दादी जी के चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर वो दोनों भी मना नहीं कर पाए। तभी पूरन बाहर से आया और बोला, बाबूजी मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, अब आप भी तैयार हो जाइए। पूरन की बात सुनकर दादाजी उठकर अपने कमरे में चले गए और वे दोनों वहीं बैठ गए। तभी दादी जी ईशानी के पास आई और उसे अपने साथ ले जाने लगी। ईशानी ने पूछा भी कि वे उसे कहाँ ले जा रही हैं, मगर दादी जी ने उसे चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद दादाजी बाहर आए और आदित्य को देखकर उसके पास आते हुए बोले, उम्र कितनी भी हो जाए पर यह लेडीज़ लोग तैयार होने में हमेशा समय लगाती हैं। और तेज़ आवाज़ में बोले, भाग्यवान और कितना समय लगेगा। तभी दादी जी बाहर आई और बोली, क्यों चिल्ला रहे हो, तैयार होने में समय तो लगता ही है, तुम्हारी तरह थोड़े ही कुर्ता पजामा पहना, गमछा डाला और चल दिए। तभी दादाजी फिर बोले, अब यह बिटिया कहाँ रह गई। तभी आशा बोली, बाबूजी भाभी यहाँ है। और ईशानी उसके पीछे से सामने आई, जिसे देखकर तो आदित्य के होश ही उड़ गए। आखिर ईशानी इतनी सुंदर जो लग रही थी, लाल रंग की साड़ी, हाथों में लाल और गोल्डन कलर की चूड़ियाँ, पैरों में पायल, कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और बालों में गजरा, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही थी। आदित्य तो जैसे पलकें झपकाना ही भूल गया। दादाजी ने जब आदित्य को ईशानी को ऐसे घूरते हुए देखा तो आदित्य के पास आकर कहा, बेटा तुम्हारी ही पत्नी है, ऐसे मत घूरो नहीं तो नज़र लग जाएगी। तब जाकर कहीं आदित्य होश में आया और इधर उधर देखने लगा। अब सभी बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए और आदित्य अपनी बाइक से जाने लगा, क्योंकि गाड़ी में दादाजी, दादी जी, ईशानी और आशा बैठे थे। पूरन गाड़ी चला रहा था। 2 घंटे के बाद वे सभी मंदिर पहुंचे। दादी जी ने पुजारी जी को सब सामान देकर पूजा करवाई। पूजा के बाद पुजारी जी ने सबको आरती दी। जब पुजारी जी आरती देने ईशानी के पास आए तो उन्होंने ईशानी से कहा,
बेटी, सुहागन स्त्रियों को कभी भी अपनी मांग सूनी नहीं रखनी चाहिए। यह सुनते ही सबका ध्यान ईशानी की मांग पर गया, जो कि खाली थी। तभी पंडित जी ने सिंदूर की थाल ईशानी को देते हुए कहा, बेटी, इसमें माता का आशीर्वाद है, यह अपनी मांग में लगा लो। अब तो ईशानी बड़ी दुविधा में फंस गई। वह सुहागन न होकर यह सिंदूर कैसे लगा सकती थी? यह तो माता के आशीर्वाद का अपमान होता। ईशानी ने सिंदूर लेने के लिए अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। पुजारी जी ने दोबारा बोला, बेटी, सिंदूर लगा लो। लेकिन ईशानी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह वैसे ही सर झुकाए खड़ी रही। अब तो सभी ईशानी को देख रहे थे। तभी दादी जी आगे आईं और बोली, अब समझ में आया यह सिंदूर क्यों नहीं लगा रही। यह सुनते ही ईशानी ने फौरन आंखें उठाकर दादी जी को देखा और फिर आदित्य को देखने लगी, जो कि उसे ही देख रहा था। जैसे कह रही हो, अब क्या होगा? लगता है दादी जी को सब कुछ पता चल गया। लेकिन तभी दादी जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनते ही दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि दादी जी सिंदूर का थाल लेकर आदित्य के पास आईं और बोली, वह अपनी मांग में खुद सिंदूर क्यों भरे, जब उसका पति भी यही है? क्यों, यही बात है ना? और हंसने लगी। उनकी बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग मुस्कुराने लगे, मगर आदित्य और ईशानी के चेहरे के तो रंग ही उड़ गए थे। पंडित जी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है। इस प्रकार तो दोनों के रिश्ते को माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आशा ने जल्दी से ईशानी को पकड़कर आदित्य के सामने खड़ा कर दिया और दादी जी ने सिंदूर की थाल आदित्य के आगे कर दी। अब तो आदित्य के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने एक बार सबको देखा, जिनके चेहरे देखकर ही पता लग रहा था कि अगर उन्हें पता चल गया कि आदित्य और ईशानी की शादी नहीं हुई है तो वे लोग उनकी बहुत बेइज्जती करेंगे और हो सकता है कि वे लोग ईशानी को भी गलत नज़रों से देखें। अब आदित्य के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने मन ही मन देवी माँ से माफ़ी मांगी और अपने हाथ में सिंदूर ले लिया। आदित्य के ऐसा करते ही ईशानी ने आदित्य की आंखों में देखा, जैसे कहना चाहती हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मगर उसे आदित्य की आंखों में केवल मजबूरी ही दिखाई दे रही थी, जैसे वह भी कह रहा हो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आदित्य की उंगलियों ने जैसे ही ईशानी की मांग को भरा, ईशानी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और एक आंसू उसकी आंखों से बह गया। तभी दादी जी बोली, बच्चों, देवी माँ का आशीर्वाद लो। दोनों ने देवी माँ का आशीर्वाद लिया, फिर पंडित जी का और फिर दादा दादी जी का भी आशीर्वाद लिया। अब ईशानी का मन बहुत भारी हो रहा था। उसने दादी जी से कहा, दादी, मैं यह मंदिर देखना चाहती हूँ, क्या मैं जाऊँ? दादी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह सुनकर ईशानी वहाँ से चली गई। आदित्य ईशानी को जाते हुए देख रहा था। वह ईशानी के मन की हालत समझ रहा था, इसलिए वह भी ईशानी के पास जाना चाहता था, मगर कैसे जाए, वह यही सोच रहा था। और जैसे उसकी मन की बात माता रानी ने सुन ली। दादाजी ने आदित्य से कहा, बेटा, तुम भी ईशानी के साथ जाओ, मंदिर बहुत बड़ा है, कहीं वह खो ना जाए। यह सुनते ही आदित्य भी ईशानी के पीछे पीछे चला गया। वहीं दूसरी तरफ ईशानी मंदिर के पीछे एक कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मांग में आदित्य ने सिंदूर भरा है। वह बार बार अपनी मांग को हाथ लगाती और जब उसकी उंगलियों में सिंदूर लगा दिखाई देता तो फिर से उसकी आंखों से आंसू बह जाते। वहीं आदित्य कुछ ही दूरी पर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे ईशानी को समझाए। थोड़ी देर खड़े हो रहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और ईशानी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह ईशानी के पास पहुंचा, ईशानी एकदम से पलट गई। आदित्य ईशानी के पीछे ही खड़ा था, जिससे ईशानी के पलटने से ईशानी उसके सीने से जा टकराई और लड़खड़ाकर गिरने लगी। तभी आदित्य ने उसे कमर से पकड़ लिया। ईशानी ने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब ईशानी आदित्य की बाहों में थी और आदित्य ईशानी के चेहरे को देख रहा था। इस वक्त ईशानी इतनी प्यारी लग रही थी कि कोई भी उसे देखे तो देखता ही रह जाए।
आदित्य बहुत गौर से उसके चेहरे को देख रहा था, मगर जैसे ही उसकी नज़र ईशानी की मांग में भरे सिंदूर पर गई तो वह एकदम से होश में आया और बोला, तुम ठीक हो? यह सुनते ही ईशानी ने फौरन अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखने लगी। आदित्य ने ईशानी को सीधा खड़ा किया और बोला, देखो, जो कुछ भी हुआ वह सच नहीं है। हम दोनों ही मजबूर थे, मगर हम दोनों ने ही यह जानबूझकर नहीं किया। किसी की खुशी के लिए बोला गया झूठ गलत नहीं होता। तुम यह समझो कि यह सब एक नाटक है और हम इस नाटक के पात्र। इस बात को अपने दिल से मत लगाओ। बस थोड़ी देर हमें और ये नाटक करना है, फिर हम दोनों अपने रास्ते चले जाएंगे, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। तभी पूरन की आवाज़ आई, भैया, भाभी, बाबूजी आप दोनों को बुला रहे हैं। यह कहकर वह चला गया। ईशानी ने भी अपने आंसू पोंछे और आदित्य के साथ जाने लगी। अब सभी मंदिर से वापस घर की तरफ निकल गए। जब वे सभी घर से कुछ ही दूरी पर थे तो दादी जी ने पूरन से गाड़ी रोकने को कहा। पूरन ने गाड़ी रोक दी और आदित्य ने भी अपनी बाइक रोक दी। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, गाड़ी क्यों रुकवा दी? तब दादी जी ने कहा, अरे बच्चों को क्या सिर्फ मंदिर ही दिखाना है या फिर अपना गांव भी? उन्होंने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, हमारा गांव बहुत सुंदर है। अगर तुम चाहो तो हमारा गांव भी घूम सकती हो। तुम्हें हमारा गांव बहुत पसंद आएगा। क्यों आशा? आशा ने भी हाँ में गर्दन हिला दी और बोली, जी भाभी जी, हमारे गांव में आपको ऐसी बहुत सी जगह मिलेंगी जो आपने कभी नहीं देखी होगी। मगर ईशानी का मन बिल्कुल भी घूमने का नहीं था, इसलिए वह जैसे ही ना करने वाली थी, आदित्य बोला, ठीक है दादी जी, हम आपका गांव भी घूम लेते हैं, मगर हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते, तो हम गांव कैसे घूम पाएंगे? इस बात पर दादाजी बोले, अरे आशा है ना, यह तुम्हें सारा गांव घुमा देगी। इसे तो यहाँ की एक एक जगह पता है। क्यों आशा? आशा फट से बोली, बिल्कुल, आखिर यह हमारा गांव है, हमें तो इसके बारे में पता ही होगा। सब उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। अब आदित्य, ईशानी और आशा वहाँ से गांव घूमने चले गए और दादाजी, दादी जी और पूरन घर आ गए। आदित्य गांव घूमना नहीं चाहता था, मगर ईशानी का ऐसा उदास चेहरा देखकर उसने सोचा, शायद गांव घूमने से ईशानी को कुछ अच्छा महसूस हो, इसलिए वह गांव घूमने की बात पर राज़ी हो गया। और आदित्य का अंदाज़ा सही भी निकला। गांव की खूबसूरती देखकर ईशानी का मन अब ठीक हो गया था। वह आशा से हर जगह के बारे में पूछ रही थी और उन खूबसूरत जगह को देखकर खुश भी हो रही थी। ईशानी को इस तरह खुश देखकर अब आदित्य का मन भी हल्का हो गया था। आदित्य यह नहीं जानता था कि अब ईशानी की खुशी से उसे खुशी होती थी और उसके दुखी होने से वह भी दुखी हो जाता था। काफ़ी देर घूमने के बाद अब वे तीनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए उन्होंने वापस घर जाने का सोचा। तभी ईशानी को एक ख्याल आया। उसने आशा से पूछा, क्या यहाँ कोई बाजार भी है? आशा ने झट से कहा, हाँ भाभी, यहाँ पास में ही एक बड़ा सा बाजार है। क्या आपको कुछ खरीदना है? वहाँ सब कुछ मिलता है। ईशानी ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं खरीदना। वह दादा दादी जी की शादी की सालगिरह है, तो बस उनके लिए ही कोई उपहार लेना है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? आशा ने खुशी से कहा, क्यों नहीं, मैं ज़रूर मदद करूँगी आपकी। आप क्या खरीदना चाहती हैं? ईशानी ने कहा, तुम बहुत समय से उनके साथ हो, तुम ही बताओ कि मैं उनके लिए क्या लूँ? आशा ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, दादी जी को पूजा पाठ का बहुत शौक है, तो आप उनके लिए मंदिर से जुड़ी कुछ चीज़ ले लीजिए। यह आइडिया ईशानी को भी पसंद आया। उसने कहा, ठीक है, तो हम वहीं दुकान पर जाकर कुछ अच्छा सा खरीद लेते हैं। तो दोनों ने बाजार जाने का तय कर आदित्य को बता दिया कि वे बाजार जा रही हैं दादा दादी जी के लिए उपहार लेने। आदित्य ने कहा, तुम दोनों ही बाजार चली जाओ, मैं यहाँ से घर चला जाता हूँ। बाजार ज़्यादा दूर नहीं है, तो तुम लोग अपने आप ही वापस आ जाना।
दरअसल आदित्य को लड़कियों के साथ इस तरह बाजार घूमने में कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वह उन दोनों के साथ बाजार नहीं जाना चाहता था। आशा ने कहा, ठीक है भैया, आप जाएं, मैं भाभी को अपने साथ ही वापस घर ले आऊंगी। उनकी बात सुन आदित्य जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ा, तभी उसे ईशानी की आवाज़ आई, सुनिए। यह सुनते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने पलटकर ईशानी की तरफ देखा, जो कि धीरे धीरे आदित्य की तरफ ही आ रही थी। आदित्य के पास आकर वह सर झुकाकर खड़ी हो गई। आदित्य उसे बड़े गौर से देख रहा था। ईशानी लगातार कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर वह बोल ही नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अचानक ही आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने फौरन उसे छुपा लिया। आदित्य ने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? जिस पर ईशानी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर से चुप हो गई। अब आदित्य से रहा नहीं गया। उसने थोड़ा तेज आवाज में बोला, तो फिर बोलो, क्या चाहिए? यह सुनकर ईशानी एकदम घबरा गई और झट से बोली, पैसे। आदित्य हैरानी से बोला, पैसे? तो ईशानी ने कहा, वह दुकानदार मेरी जान पहचान का थोड़े ही ना है जो कि मुझे कोई भी चीज़ फ्री में दे देगा। पैसे तो मांगेगा ही, जो कि मेरे पास नहीं है। अब आदित्य को पूरी बात समझ में आई। उसने अपना पर्स निकाला और उसमें से कुछ रुपए ईशानी को दिए और उसने पूछा, काफ़ी है या और भी चाहिए? ईशानी ने ना में गर्दन हिलाई और फौरन आशा के साथ चली गई। आदित्य वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। जब वह उसकी आंखों से ओझल हो गई तो वह भी वापस अपनी बाइक के पास आ गया और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कुछ ही देर में आशा और ईशानी ने एक बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति दादा दादी जी के लिए खरीद ली। जब वह दोनों घर आ रही थी, तभी आशा को याद आया कि वह अपना उपहार तो घर पर ही भूल आई है। उसने फौरन ईशानी से कहा, भाभी, मैं अपना उपहार तो घर पर ही भूल आई हूँ। आप यहाँ रुकिए, मेरा घर बस कुछ ही दूरी पर है, मैं फटाफट जाकर अपना गिफ्ट ले आती हूँ। तब ईशानी बोली, आशा, काफ़ी देर हो गई है, तुम मुझे रास्ता बता दो, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम आराम से आ जाना। आशा ने कहा, नहीं नहीं भाभी, मैं बस 5 मिनट में आई। आप ऐसा करो, यह सड़क सीधे चौपाल तक जाती है, आप धीरे धीरे चलो, मैं दौड़ दौड़ कर आती हूँ। उसकी यह बात सुनकर ईशानी मुस्कुरा दी। उसने कहा, ठीक है, पर जल्दी आना। ईशानी की बात सुन आशा ने जल्दी से अपनी घर की तरफ दौड़ लगा दी। अब ईशानी भी उस सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक बकरी की आवाज़ सुनाई दी। ईशानी ने यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह फिर से आगे बढ़ने लगी, पर अब वह आवाज़ कुछ तेज़ आने लगी। ईशानी ने इस बार सड़क के किनारे झांक कर देखा। वहाँ एक बकरी का बच्चा कुछ तारों में फंसा हुआ था। वह निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर निकल ही नहीं पा रहा था। ईशानी ने जब उसे देखा तो उसके पास जाने लगी। वह सड़क के किनारे बने ढलान पर तारों में फंसा था, जिससे वह धीरे धीरे ढलान से नीचे की तरफ भी खिसक रहा था। ईशानी बड़े ध्यान से सड़क से थोड़ा नीचे उतरी। उसने उस बकरी के बच्चे को तारों से छुड़वाने की कोशिश की और थोड़ी देर में वह बच्चा उन तारों से आज़ाद हो गया। ईशानी ने उस बकरी के बच्चे को ऊपर की तरफ धकेला, जिससे वह सड़क पर आ सके, मगर इस कोशिश में उसका पैर एक पत्थर पर पड़ गया और मुड़ गया। ईशानी अपने आप को संभाल नहीं पाई और ढलान से लुढ़ककर नीचे की ओर जाने लगी। ईशानी ने कुछ पेड़ की डालियों को भी पकड़ने की कोशिश की, मगर वह कामयाब न हो पाई और लुढ़कती हुई सड़क के नीचे घने पेड़ों के बीच आ गिरी। वहाँ से सड़क भी बहुत ऊपर थी। ईशानी का सर जोर से एक पत्थर से टकराया और वह बेहोश हो गई। उधर जब आशा अपने घर से वापस सड़क पर आई तो उसे ईशानी कहीं भी दिखाई नहीं दी। वह जल्दी जल्दी चलते हुए सड़क पर देख रही थी, मगर उसे ईशानी दूर तक कहीं भी नहीं दिखी। तब आशा ने सोचा, शायद ईशानी घर चली गई होगी। आशा भी जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दी।
जब वह घर पहुंची तो घर में गांव के कुछ लोग आए हुए थे। यह सभी दादा दादी जी के खास लोग थे जो कि इस खुशी के दिन उन्हें बधाई देने आए थे। मेहमानों को देखते ही आशा सीधा रसोई की तरफ बढ़ गई, क्योंकि मेहमानों के आने से रसोई का काम भी बढ़ गया था। जब वह रसोई में पहुंची तो वहां सिर्फ दादी जी ही थी। आशा को देखते ही उन्होंने कहा, अच्छा हुआ आशा जो तुम आ गई, अब जल्दी जल्दी मेरी मदद करा दे। आशा ने भी सोचा शायद ईशानी अपने कमरे में आराम कर रही होगी और वह भी काम में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद आदित्य कमरे से बाहर आया। उसे अभी भी पता नहीं था कि आशा वापस आ चुकी है और ईशानी उसके साथ नहीं आई। सभी आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी दादी जी और आशा खाने का सामान लेकर आंगन में आए। जैसे ही आदित्य ने आशा को देखा, उसे ईशानी का ख्याल आया। वह आशा से पूछने ही वाला था कि ईशानी कहाँ है। इतने में ही दादी जी ने कहा, आप सभी नाश्ता करें, हमें रसोई में बहुत काम है, हम बाद में आते हैं। यह कहकर वह आशा के साथ वापस रसोई में चली गई। आदित्य ने भी सोचा शायद ईशानी भी रसोई में दादी जी की मदद करा रही होगी और वह भी सभी के साथ वहीं आंगन में बैठ गया। उधर ईशानी को काफ़ी देर के बाद होश आया। जब वह उठी तो उसे अपने आसपास पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ घने और लंबे पेड़ ही पेड़ थे। अब तो अंधेरा भी होने लगा। ईशानी ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। दूर दूर तक बस घने पेड़ और झाड़ियाँ। अब तो ईशानी को डर भी लगने लगा। वह मन ही मन अपने भगवान को याद कर रही थी और कह रही थी कि हे भगवान जी, प्लीज़ किसी को तो मेरी मदद के लिए भेज दो। वह रास्ता ढूंढने के लिए चल पड़ी, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जंगल से बाहर की तरफ जा रही है या अंदर की तरफ। अब तो धीरे धीरे मौसम भी खराब होने लगा। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। अब तो ईशानी को अपनी हालत पर रोना आ रहा था, पर उसने रोने की बजाय रास्ता ढूंढने पर ध्यान दिया। उधर घर पर जब आदित्य को ईशानी काफ़ी देर तक दिखाई नहीं दी तो उसने आशा से पूछ ही लिया कि ईशानी कहाँ है। आदित्य की बात सुनकर आशा को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, भैया क्या भाभी आपके कमरे में नहीं है? आदित्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, वह तो तुम्हारे साथ थी, तो तुम्हें पता होगा कि वह कहाँ है। अब तो आशा को भी घबराहट होने लगी। उसने सारी बात आदित्य को बता दी। आशा की बात सुनकर आदित्य को आशा पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने आशा से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसे तो यहाँ के रास्ते भी नहीं पता। इस पर आशा ने रोते हुए कहा, हम घर से बस कुछ ही दूरी पर थे, तो मैंने सोचा भाभी अपने आप ही घर आ गई होंगी। अब तो यह बात पूरन को भी पता चल गई थी। उसने भी आशा को बहुत डांटा। आदित्य ने पूरन से गांव के कुछ रास्तों के बारे में पूछा जहां ईशानी हो सकती थी और दोनों से दादा दादी को कुछ ना बताने को कहा, क्योंकि वह अपने मेहमानों के साथ बहुत खुश थे। आदित्य उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पूरन से कहा कि वह ईशानी को ढूंढने जा रहा है। अगर दादा दादी जी पूछें तो कह दे कि वह दोनों थक गए हैं और अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। पूरन ने भी साथ चलने को कहा, पर आदित्य ने मना कर दिया और कहा कि वह यहाँ घर पर ही रहकर सब कुछ संभाले। यह कहकर आदित्य वहाँ से ईशानी को ढूंढने चला गया। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको मेरी कहानी का यह पार्ट? मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे कहानी को लाइक करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।